अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शीख चीमा है। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट चाय पी सकते हैं कि नहीं, या इसके कोई फ़ायदे हैं कि नुकसानात हैं। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अब आपको पता है चाय पाकिस्तान, इंडिया में बहुत पी जाती है, लोग 10-10 कप भी पी जाते हैं। तो इसका सिंपल आंसर तो ये है कि येस पी सकते हैं, मॉडरेट अमाउंट में अगर पिएँ, 1 से 3 कप तक पिएँ, तो ओवरऑल कोई रिस्क नहीं है। क्योंकि इतनी अमाउंट में जितने भी उसके इंग्रेडिएंट हैं जो फ़ायदेमंद या नुकसानदेह हो सकते हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं ज़रा थोड़ी-सी डिटेल में बता दूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी कैफ़ीन पे कि कैफ़ीन का किडनी डिज़ीज़ में क्या बेनिफिट है, तो वो आप वीडियो देखें। तो कैफ़ीन को तो साइड पे कर देते हैं, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी का बेनिफिट है। चाय थोड़ी डिफरेंट है। टी भी 2 तरह की आगे होती है जो ज़्यादा पी जाती है, एक ब्लैक टी है, ग्रीन टी है। इन दोनों को भी स्प्लिट कर लेते हैं। अब जो ब्लैक टी है उसके पीने में क्या इश्यूज़ हो सकते हैं? एक तो इश्यू हो सकता है कि किसी ने पानी मना किया है, डायलिसिस का पेशेंट है, उसने पानी कम पीना है, वो 3 कप चाय के पी जाएगा तो उसका आधा लीटर तो पानी वही हो जाएगा। तो फ्लूइड इनटेक एक उसका एस्पेक्ट है। दूसरा उसके इंग्रेडिएंट्स हैं कि उसमें क्या-क्या है। अब चाय में जो मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें एक चीज़ होती है फ्लेवोनॉइड। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट किडनी के लिए, हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है। अगर चाय ज़्यादा चीनी दूध डाल के ना पी जाए, जैसे टर्किश पीते हैं वैसे पी जाए, तो ये भी चांस है कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम को भी थोड़ा बेहतर करे, आपके वेट रिडक्शन में भी हेल्प करे। फ्लेवोनॉइड वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन इसके अलावा चाय में और चीज़ें भी होती हैं, जैसे ऑक्सलेट है। तो ज़्यादा अगर चाय ली जाए, यानी कि ब्लैक टी के आप 16 कप तक पिए तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑक्सलेट की चली जाती है जो कि स्टोन बना सकता है। अच्छी बात ये कि चाय के अंदर जो ऑक्सलेट है वो ज़्यादा इंटेस्टाइन से, बड़ी आंत से अब्जॉर्ब नहीं होता, तो ज़्यादा गट में निकल जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा अब्जॉर्ब होता है वो कैल्शियम के साथ मिलके कैल्शियम ऑक्सलेट बन सकता है। आपको पता है कैल्शियम ऑक्सलेट से स्टोन बनती है। तो अगर तो किसी में बार बार स्टोन बनती है और कैल्शियम ऑक्सलेट की स्टोन है, तो वो चाय ले सकता है लेकिन फिर कम लेगा, 1-2 कप मैक्सिमम वो ले सकता है, क्योंकि उसमें इतना ऑक्सलेट नहीं जाएगा कि आपको इट विल बी अ लो ऑक्सलेट डाइट। अगर वो 8-10 कप लेता है तो फिर उसको स्टोन बनने का चांस बढ़ सकता है। इसी तरह से पोटेशियम का कंटेंट भी ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मल लोगों में तो अच्छी बात है, ज़्यादा पोटेशियम का मतलब है कम ब्लड प्रेशर, हार्ट के लिए अच्छा है। आपका हार्ट जो है पम्प फंक्शन बेहतर करता है। लेकिन जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें अगर पोटेशियम रिटेन होता है तो इशू हो सकता है। लेकिन अगेन अच्छी खबर ये है कि बहुत ज़्यादा पोटेशियम नहीं होता। दूध में भी पोटेशियम होता है, तो अगर आप दूध वाली चाय पीते हो तो थोड़ा-सा पोटेशियम का कंटेंट बढ़ेगा। ओवरऑल जब मेरे सीकेडी के पेशेंट पूछते हैं तो मैं उनको अलाउ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप पी लें, उसका कोई इतना ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि ऑक्सलेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप में स्टोन भी नहीं बनती है, आपका पोटेशियम भी ठीक है, आपने 1-2 कप पीने हैं, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। जिन लोगों का बहुत फास्फोरस का इशू है और बहुत ज़्यादा वो दूध वाली चाय या दूध पत्ती टाइप पीते हैं, उसमें फिर दूध में फास्फोरस जाता है, वो एक इशू हो सकता है। लेकिन नॉर्मली लोग इस तरह की नहीं पीते चाय जिसमें बहुत ज़्यादा दूध हो। अगली आ जाती है चाय जो ग्रीन टी है। ग्रीन टी आप समझिए कि उसकी थोड़ी क्रूड फॉर्म है। जो ब्लैक टी है उसी पौधे से बनती है, वो उसकी ऑक्सीडाइज़ फॉर्म है। तो ये थोड़ी-सी क्रूड फॉर्म है। इसमें उसी तरह से मेथाइलज़ैंथीन या स्टिमुलेशन कम होती है, ऑक्सलेट कम होता है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि थोड़ी हेल्दियर चाय है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं। क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ के बढ़ने की रफ़्तार में भी थोड़ी-सी बेहतरी ला सकती है। और फिर आगे चायज़ आ जाती हैं, हर्बल टीज़ हैं। तो मेजॉरिटी हर्बल टीज़ जो है ना, जैसे मिंट है, जिंजर है, कई चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। दे आर फाइन, उसमें कोई इश्यू नहीं है। जितना उसमें मिंट, जिंजर या जो कुछ भी जाता है वो कितनी बिग डील नहीं होती, ना ही वो किडनी डिजीज़ को इफ़ेक्ट करता है, वो सिर्फ टेस्ट के लिए, सीज़निंग के लिए है। कुछ चाय ऐसी होती हैं जिसमें जैसे लिकोरिश रूट डालते हैं, जैसे मलट्ठी है, अगर बहुत ज़्यादा वो डालेंगे तो उनका कभी-कभार कुछ दवाइयों से इंटरैक्शन होता है या कोई इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मैलिटी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की हैं चाय, जिनको हर्बल टीज़ को कुछ पेशेंट्स में अवॉइड करने का कहा जा सकता है। लेकिन जनरली जो हम जैसे टपाल या लिप्टन या इस तरह कोई ग्रीन टी पीते हैं, जो टी बैग्स आते हैं, वो दे आर ऑल सेफ, वो आप ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लोग इसको बहुत बड़ी डील बना देते हैं। पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि आप चाय नहीं पी सकते। आप चाय पी सकते हैं। 2-3 सिचुएशन में मैंने बताया है
कि अगर बहुत ज़्यादा पीते हैं और बहुत ज़्यादा किडनी स्टोन्स का में है तो फिर थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। अगर पोटेशियम का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा दूध वाली चाय पीते हैं तो फिर थोड़ा सा पोटेशियम फास्फोरस का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। तो बॉटम लाइन क्या, बॉटम लाइन ये कि ओवरऑल सेफ है। मॉडरेशन इस्लाम में अना रबी का दर्स देता है, तो मॉडरेशन में रह के ही हम प्रोटीन का कहते हैं, मॉडरेशन में रह के कार्बोहाइड्रेट्स का कहते हैं, यानी दरमियाना सा रास्ता इख्तियार करें। चाय पीने को दिल करता है, सुबह शाम चाय पी लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 10-10 12-12 कप ना पिए, उसमें फिर इशू हो सकता है, उसमें फ्लूइड भी ज़्यादा जा सकता है। ये डायूरेटिक के तौर पे भी एक्ट करती है, इससे पेशाब ज़्यादा आएगा, पी अब ज़्यादा नहीं, फिर भी थोड़ी डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो छोटे मोटे इश्यूज अटैच हो सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ सेफ ड्रिंक, पीने में कोई हर्ज नहीं है। ग्रीन शायद थोड़ी सी हेल्पफुल भी हो। चाय अगर थोड़ी सी क्रूड फॉर्म में या ब्लैकिश होगी, चीनी वाली कम होगी, तो वो भी हेल्पफुल हो सकती है। कैफीन के वैसे मैंने बेनिफिट पे पूरी मूवी बनाई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।